गुड मॉर्निंग बच्चा। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपका संस्कृत का फिर से लेक्चर क्लास है। संस्कृत और पाठ है 2। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के राजधानी का बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें, पाटलिपुत्रम का। ठीक है, पाटलिपुत्रम वैभव। देखते हैं कि पाटलिपुत्र का वैभव कैसा था, उनका रूप गुण संस्कार कैसा था, पहले कैसे थे अब कैसे हैं, इसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, हम संस्कृत भी पढ़ेंगे, इसका हिंदी भी करेंगे। उसके बाद बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है मेन पॉइंट सब ब्रह्मास्त्र ही सब, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सारी एक ही की एक ही बात है। तो हम आज जो है ना शंखनाद करते हैं। हम शंखनाद करेंगे आज कि आज जो संस्कृत का जो आगाज तो कल ही हो चुका था, लेकिन आज शंखनाद कर देंगे। ये हमारा शंख है। ठीक है, आज हम शंखनाद कर देते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आज हम शंखनाद कर देते हैं कि आज के बाद जो है ना संस्कृत कहीं बंद होने वाला नहीं है। और आप सबकी जय जयकार है, आपका विजय शंखनाद है ये। चलिए, बोलिए सरस्वती माता की जय। इसके साथ जो है ना अब जो है आपका स्टार्ट होगा कि संस्कृत है और हमारी ये शंखनाद संस्कृत से जुड़ा हुआ हमारी संस्कृति है। तो चलिए, तो ध्यान से आप सुनिएगा। उसके बाद फिर बोर्ड पे लिखे हुए जितने भी पॉइंट्स है उसको भी एक एक करके हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला है द्वितीय पाठ है। अब पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि पटना के वैभव के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसके पास किताब है किताब निकाल करके देखिए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कलेषु महत्वाधार्यत। ठीक है, हम एक बार में एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसका हिंदी करेंगे। ठीक है, एक बार में एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसका हिंदी करेंगे। ठीक है, चलिए। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वाधार्यात् अस्य इतिहासः सामर्थ्य समस्त्र वर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यानकर्षणं वेदेशकः यात्रिना मेघास्त्रिजः फायान हुवेत्सांग इत्सिंग भातृतः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरन् ग्रंथेषु चक्रुः पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि बिहार की राजधानी जो है ना पटना का ऐसे वर्णन किया गया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि बिहार की राजधानी पटना का वर्णन किया गया है। और इसका जो इतिहास है ना लगभग ढाई हजार वर्ष पुराना है। ठीक है, 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, और यहाँ पे सभी क्षेत्रों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र का वर्णन है, राजनीतिक क्षेत्र का वर्णन है, उद्योग क्षेत्र का वर्णन है और कई सारे क्षेत्रों का वर्णन है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पटना में यानी कि बिहार में यानी कि पटना में कौन कौन से विदेशी आए थे। तो पटना में आए थे मेघास्थनीज आए थे, फायान आए थे, हुनसेंग आए थे और इत्सिंग जैसे विदेशी लोग यहाँ पे आए थे। बैठे बता दूं, मेघास्थनीज, फायान, हुनसेंग और इत्सिंग जैसे लोग यहाँ पे आए थे। चलिए, और इसी पाठ के माध्यम से हम पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पढ़ाई करेंगे या पढ़ेंगे। तो नीचे चलते हैं कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्वयमितं पाटलिपुत्र गंगेषु वसद्विचित्रम महानगरम बहु द्वितीय विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट निम्त खापिये कविये कथिति। कहता है कि पटना जो है ना, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है। और जो है ना यहाँ का जो वैभव है ना बहुत ही अच्छा है। तो किसके समय से? दामोदर गुप्त एक राजा थे, उसी के समय से पटना का जो वैभव था ना बहुत ही अच्छा दिखता था। चलो, उसके बाद है यहाँ पे देखिए
कि इतिहासे श्रूयते यत् गंगास्तिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थितः आसीत् यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता। यानी कहते हैं कि इसके उत्तर दिशा में तो गंगा नदी है ही है, लेकिन यहाँ पे भगवान बुद्ध भी बार बार आते थे। पटना में भगवान बुद्ध बार बार आते थे यत्र, ठीक है। तेन कथित सामिता यद ग्रामोस्य महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भवत् सर्वग्राम दत्ता भविष्यन्ति, ठीक है। ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध यहाँ बार बार आते थे और कहते थे कि यह जो नगर है ना एक दिन महानगर बन जाएगा। भगवान बुद्ध पटना के बारे में क्या कहते थे कि पटना जो एक दिन महानगर बनेगा। पटना क्या बनेगा? एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन भविष्य में इसे हमेशा जल का, अग्नि का, ठीक है ना, जल का, अग्नि का क्या बनेगा? हमेशा डर भय बना हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका अग्नि का, जल का हमेशा, ठीक है, लड़ाई कलश यानी कि लड़ाई झगड़ा का हमेशा, ठीक है, हमेशा लड़ाई झगड़ा का मतलब कि अग्नि का और जल का हमेशा डर बना रहेगा। पटना महानगर बनेगा भविष्य में। बुद्ध ने कहा था ये बात जब बार बार आते थे तो, ठीक है, कि पटना जो नगर है छोटा सा बहुत बड़ा नगर बन जाएगा, महानगर बन जाएगा, लेकिन हम भविष्य में जो है, भविष्य में हमेशा लड़ाई का, अग्नि का और जल का हमेशा डर बना हुआ रहता है। हमेशा मतलब कि बाढ़ आ जाता है, आता है ना, हमेशा दंगा हो जाता है ना। चलो उसके बाद है उसके बाद है कि कलांतरे उसके बाद है कि कलांतरेन पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्र समिति कथयति। यानी कि शुरू में इसे पाटलिपुत्र जो अभी जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, शुरू में उसको पाटलिग्राम कहा जाता था। यानी कि बुद्ध के समय में पटना को पाटलिग्राम कहा जाता था। बुद्ध के समय में पटना को पाटलिग्राम कहा जाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा राज्य व्यवस्था च उत्कृष्ट सीदति नुराय राजदूतः मेघाश्रितः स्वयं स्मरणेषु निरूपयति। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का जो शोभा और रक्षा व्यवस्था था बहुत ही अच्छा था। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे, उसके समय में पटना बहुत सुंदर दिखता था, ठीक है। और उस समय विदेशी राजदूत आए थे भारत में। कौन? उसका नाम था मेगास्थनी, ठीक है ना। मेगास्थनी जो कि विदेशी यूनान के राजदूत थे। कहाँ के थे? यूनान के राजदूत थे। वो आए थे कहाँ? पटना आए थे। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। मेगास्थनी आए थे, यूनान के राजदूत थे वो, ठीक है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धा। यह सारी बातें किसके समय में हो रही है? ये सभी बातें राजा अशोक के समय की है, ठीक है। राजा अशोक के समय की है, ठीक है। ये सारे की सारे बातें जो हम तो आपको बोल रहे हैं ये अशोक के समय की है, ठीक है। किसके समय की है? अशोक के समय की है, ठीक है, राजा अशोक। उसके बाद है कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनः सरस्वती परंपरा प्रवर्तनम इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, ठीक है। कहता है कि बहुकालम यानी कि बहुत समय पहले, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन यानी कि बहुत पहले, ठीक है। पटना का जो प्राचीन है मतलब कि इतिहास है, बहुत पहले यहाँ पे सरस्वती का आराधना बहुत अच्छे से होता था। पटना में सरस्वती मैया का पूजा अर्चना बहुत धूमधाम से होता था, ठीक है ना। बहुत पुराने समय में पटना में सरस्वती माता का आराधना बहुत ही धूमधाम से होता था, ठीक है। उसके बाद है राजशेखरे। चलो जल्दी, ठीक है। उसके बाद है कि अतिपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्तिये। कहता है कि प्राचीन पटना का, पुराने पटना का क्या नाम है? तो पुराना पटना का नाम है पुष्पपुर, पुराना पटना का नाम है कुसुमपुर, ठीक है। पुराना पटना का क्या नाम है? पटना का क्या नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, इस पटना का नाम था, ठीक है। चलो आगे ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुमुत्पादनं भवति स्म पाटलिपुत्र स्मृति शब्दोपि पाटल पुष्पानां पुतली कारना स्मिता प्रचलिता शरत काले नगरेस्मि, ठीक है। कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलिता। कहता है गुप्त वंश के समय से ही पटना में एक कमोदी महोत्सव होता था। गुप्त वंश के समय से ही पटना में एक कमोदी महोत्सव होता था, ठीक है, जो कि शरद काल में होता था। शरद काल में, ठीक है, यहाँ पे शरद काल यानी कि शरद काल में होता था। क्या होता था? कमोदी महोत्सव होता था। किसके समय में? गुप्त वंश के समय में होता था, ठीक है। सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
तत्र सर्वे जनः आनंद मग्ना भवुत, यानी सभी लोग, तत्र वहाँ सभी, सर्वे मतलब सभी, जरा मतलब लोग, आनंद मग्ना भवा मतलब कि आनंद मग्न की मग्न रहते थे, खुश रहते थे। ठीक है, जब शरद काल में कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था, वहाँ पे सभी लोग क्या रहते थे, आनंद मग्न रहते थे। फिर है संप्रस्ति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते, यानी कि यह जो कामोदी महोत्सव है दुर्गा पूजा के आसपास वहाँ पे देखने को मिलता था। कामोदी महोत्सव जो है दुर्गा पूजा के आसपास में देखने को मिलता था। कामोदी महोत्सव जो है दुर्गा पूजा के आसपास में देखने को मिलता था, यानी उसी आसपास में होता था कामोदी महोत्सव। कब? बहुत पहले। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, चलो। काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र समिति जिन्न थाम अभवंतु, कहता है कि हजारों वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जो है ना पटना का जो व्यवस्था था वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, बेकार हो गया था, गंदा हो गया था। ठीक है ना, वही कहता है यहाँ पे कि 1000 वर्ष पहले पटना का जो व्यवस्था था बहुत ही बेकार हो गया था, जीर्ण शीर्ण टूट फूट गया था। कहता है तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसदिषु लभ्यते, कहता है कि एक बहुत पुराना ग्रंथ है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस ना, मुद्रा राक्षस। अब तुम बोलोगे मुद्रा राक्षस क्या है, तो मुद्रा राक्षस नाम का एक किताब है, उसमें क्या है, तो उसमें पटना का बहुत ही वर्णन भरा हुआ है। ठीक है, पटना कैसा था, नहीं था, कौन आए नहीं आए, कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, कौन राजा था, वो सब चीज उसमें लिखा हुआ है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में पटना का प्राचीन इतिहास का वर्णन है। ठीक है, एक किताब है वो। उसके बाद है कि मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रो जाता, कहता मुगल वंश के समय में यह बहुत ही अच्छा हो गया। ठीक है, उसके बाद है आंग्ल शासन काले च, आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजों के शासन काल में, चा मतलब और पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का समय आता गया, धीरे धीरे इसका विकास बढ़ते गया। ठीक है, रेलवे आ गया, ये आ गया, वो आ गया ना, धीरे धीरे विकास होते गया, पहले कुछ बेकार हो गया था। नगरमिदं मध्यकाले एव पटेनितः नामना सिद्ध्यता, यानी कि नगर के बीच में, ठीक है ना, पटन देवी नाम का एक मंदिर है। ठीक है, पटन देवी रहती थी नगर के बीच में। ठीक है, क्या रहती थी? पटन देवी रहती थी। पटना के नगर में एक पटन देवी नाम की औरत रहती थी, उसी के नाम पे पटना शहर पड़ा है। ठीक है, पटन देवी के नाम पे क्या पड़ा? पटना पड़ा। ठीक है, अब पटन देवी का अर्थ होता है पतनाथ, पतन या पतनाथ होता है। ठीक है, बताएंगे। अयम च शब्दा पतन मिति शब्दा निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। वहाँ के लोग जो है ना, पटना के लोग, जो पटना के लोग पटन देवी को, ठीक है, नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी, पटना नगर को पालने वाली, रक्षा करने वाली देवी कौन है? पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। संप्रति पाटलिपुत्रम, ठीक है, अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी च अस्ति। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे समय बदलता गया और ये पूरे बिहार की राजधानी, ठीक है, बिहार कैसा दिखता है पता है? बिहार पता है कैसा दिखता है? ये देखो, पहले देखो कि बिहार कैसा दिखता है, उसके बाद संस्कृत सुनना तुम। ठीक है, अब तो संस्कृत पढ़ेंगे, तो ये देखो लगभग हम बोल रहे हैं कि लगभग बिहार ऐसा दिखता है। 2 शीशा, 3 शीशा, 4 शीशा, 5 शीशा, 6 शीशा, 7 शीशा, 8, 9, 10। सब यहाँ देखो, सबके बीच में एक पेपर डाला गया है, एक पेपर यहाँ डाला। चलो, लगभग ये बिहार है। ठीक है, ये क्या है? बिहार। ये ठीक है ना, ये क्या है? ये बिहार है। ठीक है, बिहार ऐसा दिखता है। ठीक है, चलो, तो बिहार की राजधानी जो है ना पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। ठीक, चलो, धीरे धीरे बिहार की राजधानी पटना हो गया। कहता अनुदिनम नगर से विस्तार भवती, धीरे धीरे नगर विस्तार होने लगा, बढ़ने लगा। धीरे धीरे नगर क्या हो गया? बढ़ने लगा। पहले नहीं बढ़ा हुआ था, पहले बढ़ा हुआ नहीं था, जो कहते होता जैसा तैसा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? बढ़ने लगा। बिहार की राजधानी पटना बना, फिर धीरे धीरे इसका विकास बढ़ने लगा। उसके बाद है अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवती, कहता है इसके उत्तर दिशा में, तब धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है, तस्य ऊपरी गांधी सेतु मार्गनम, और इसके ऊपर में, गंगा नदी के ऊपर में क्या है? गांधी सेतु ना, क्या है? गांधी सेतु भी बना हुआ है। गांधी सेतु मतलब एक पुल बना हुआ है। पूरा एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु, ठीक है, पुल, सबसे लंबा सेतु पुल कहाँ पे है? गांधी सेतु, पटना में है। समझ गया ना? पटना में। कहाँ पे रे? पटना में है। पटना और हजारीबाग को जोड़ता है। ठीक है, पटना में है, वही कहता है यहाँ पे।
उसके बाद है गांधी सेतु, किच रेलयान सेतु और पे निर्मित वर्तते। धीरे धीरे रेल का भी निर्माण हुआ, धीरे धीरे रेल का भी निर्माण हुआ। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, और वहाँ पे नगर के बीच में एक संग्रहालय है, पुराने पुराने चीजों को वहाँ पे देखा जाता है, रखा गया है, ठीक है, संग्रहालय है। उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय भी है ना, उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय है जी, उच्च न्यायालय है। सचिवालय और सचिवालय भी है। गोलगृह यानी कि गोल घर है, गोलगृह मतलब गोल घर है, ठीक है। तारा मंडलम यानी कि तारामंडल है, क्या है, तारामंडल है। जैविक उद्यानम यानी कि चिड़ियाघर है, क्या है, चिड़ियाघर है। मौर्य कालिका अवशेष, मौर्य काल का बहुत सारा सामान रखा हुआ है वहाँ पे। फिर है महावीर मंदिरम इत्यादि, और महावीर मंदिर है, गौतम बुद्ध का मूर्ति है, ठीक है, चलो महावीर मंदिर है। इत्यादि दर्शनीय संति, ये सभी वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। प्राचीन पटनगर से सिख संप्रदाय पूजनम स्थलम, ठीक है, यानी कि प्राचीन समय से पटना सिखों का भी धर्म रहा है, सिखों का भी स्थल रहा है, ठीक है, सिखों का भी पूजनीय स्थल रहा है। पटना जो है ना प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से सिखों का भी ना बहुत मतलब कि पूजनीय स्थल रहा है, ठीक है, पूजनीय। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है शमसगृहो, ठीक है, यहाँ पे सॉरी दशम गुरुओ गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धम वर्तते, ठीक है, यानी क्योंकि सिखों का जो है ना प्रसिद्ध स्थल रहा पटना। क्यों, क्योंकि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था पटना में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, कहाँ पे, पटना में हुआ था, इसलिए पटना बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो, तत्र देशस्य तीर्थयात्राणि, ठीक है, दर्शन धर्मयान्तनी, यानी कि देश भर के सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है, देश भर के सभी लोग यहाँ क्या करने आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, पटना घूमने के लिए आते हैं। उसके बाद है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु एवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। कहता है कि जितने भी पुराने अवशेष बचे हुए राजा के महाराजा के, सबको एक संग्रहालय में बड़ा सा घर बना करके उसको संग्रहालय कहते हैं, उसी में उसको रख दिया गया है। और लोग देश विदेश से आते हैं, भारत के कई राज्यों से आते हैं और संग्रहालय में जाकर के देखते हैं, ओ महात्मा बुद्ध का मूर्ति है, तलवार है इसका, वो इसका है ना, गांधी जी का चश्मा है, सब धरा हुआ है वहाँ पे, समझ गए ना, उसको संग्रहालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संग्रहालय बोलते हैं। कहता है पाठ पर्यटन मानचित्र नगर में महत्वपूर्णम, यानी कि मानचित्र में पटना नगर को बहुत अच्छा से दर्शाया गया है, ठीक है ना, मानचित्र में पटना नगर को बहुत ही अच्छा से क्या किया गया है, दर्शाया गया, यानी कि दिखाया गया है। तो ये इसकी वैभव थी। और अब इसी चीजों को हम थोड़ा सा पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत क्या। चलिए, तो चलिए इसी वीडियो में ऐड कर देते हैं कि अगला वीडियो बनाते हैं, कि इसी में ऐड कर दें, हाँ 2 को बना दें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ठीक है। तो इसमें तो आप संस्कृत था और इसका मतलब हिंदी की है। अब अगला फिर पार्ट 2 बनेगा, यही ना। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिए, आपका एक भी अंक बर्बाद नहीं होने देंगे, बच्चा नहीं गुरुकुल का। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।